साथियों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आज जो ये समय चल रहा है कल युग, विदेशों में तो कोई युग नहीं है, ये भारत में ही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग स्वार्थी लोगों ने बनाए हैं। तो कल युग का मतलब होता है कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, विज्ञान का युग, साइंस का युग, कर्म का युग, कलम का युग। लिखो, शुभ कर्म करो, समझे। तो साथियों, एक मेरे मित्र ने कहा कि बोध जी, अभी तो ये नेटवर्क का युग चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी का चल रहा है, नेटवर्क की भी तो बनाइए कोई फिल्म, कोई वीडियो। चलिए बनाते हैं। साथियों, नेटवर्क में लोग कहते हैं भाई सफल होना है। सफल होना चाहते हो तो पहले ठानना पड़ेगा, लक्ष्य लेना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। चलिए बताता हूँ, 12 नियम हैं। नंबर 1, रोज 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, 10 नहीं तो 5। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम को कम से कम 5 लोगों को दिखाइए, बताइए। इस बात की परवाह मत करिए कि वो करेंगे नहीं करेंगे, तुम्हारा काम है केवल दिखाने और बताने का कि देखो जी, ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें आप बीपीओ को ही बता दो, इसमें आप केवल $25 लगाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है $30 मिल जाएंगे। अरे वाह, $5 बढ़ गए। तो कैसे मिलेंगे? उसके लिए तो साथियों अपने अप्लायंस है, और आपको उसकी बीपीओ की रोज मीटिंग होती है 9 बजे, उसमें आइए, उसमें सुनिए, सीखिए और पूछिए कैसे मिलते हैं जी, फिर आपको बताया जाएगा। तो कम से कम 10 या 5 लोगों को बताऊंगा। नंबर 2, रोज सुबह पहले उठकर सूरज को जगाऊंगा। कहने का मतलब सूरज निकलने से पहले जाग जाऊंगा, तभी सूरज उगेगा बाद में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो करता हूं ये पालन। 4 बजे जगता हूं मैं, चाहे मुझे काम पे जाना हो या ना जाना हो, मेरा नियम है 4 बजे। और देखिए, ऐसी आदत बन चुकी है, मैं चाहे 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे कभी भी सोऊं, ठीक 3:30 बजे मेरा पेट कहता है शौचालय जाना है, वॉशरूम जाना है। मैं उठ करके जैसे वॉशरूम जा करके लौट के वापस आता हूँ बिस्तर पर सोने के लिए, देखता क्या हो रहे, 3:30 पौने 4 बज रहे हैं। तो अब कहाँ भाई सोने का समय। फिर तो मैं बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु माँ कंची दुख मागमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो। यानी मैं अपने मन से या वाणी से शुभ कर्म का बीज बोता हूं, पहला ये। उसके बाद आधा घंटा, पौना घंटा मैं करता हूं विपश्यना ध्यान साधना। जब मैं भारत में आध्यात्मिक से जुड़ा था, 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो मैंने हंस, परमहंस, रविदासी, कबीरपंथी, राधा स्वामी सबके सत्संगों में जा जा करके जानना चाहा कि भाई क्या है, तुम क्या करते हो, ध्यान साधना भजन क्या है, काहे का सुमरण करते हो, ये देखने के लिए। देखिए, तो रविदासी, कबीरपंथी, राधा स्वामी, हंस, परमहंस, ये सारे के सारे एक ही साधना करते हैं, वो है सोहंग। देखिए, सो यानी सांस ऊपर को लिया, सो, बाहर आया, हंग। सांस के द्वारा, इसी को कहते हैं वो अजपा जाप। बिना कुछ बोले सांस के द्वारा अजपा जाप। क्या है इसका मतलब? सोहंग, सोहंग, जो तू है सो मैं हूं। लोग कह रहे हैं ना काल्पनिक कोई ईश्वर है, कोई ताकत है, उससे आप सांस के द्वारा कह रहे हैं जो तू है सो मैं हूं, जो तू है सो मैं हूं। देखिए, लेकिन जब मैंने 1983 में विपश्यना ध्यान साधना, भगवान बुद्ध के द्वारा बताई हुई विपश्यना साधना, उसका एक आजमगढ़ के एक बौद्ध भिक्षु थे, जो मुसलमान थे लेकिन बौद्ध भिक्षु बन गए थे, उन्होंने एक शिविर लगाया था 1983 में पेपला देरेसपुर गांव में। स्कूल था, छुट्टियां चल रही थी, जून का महीना था।
वहां पर तब पता चला, ओहो ये है अजपा जाप, बिना बोले सांस के द्वारा। वो क्या था, जब सांस आया आया, सांस बाहर गया गया, आया गया, या आन अपान, आन अपान। 4 दिन तक इसी पर ध्यान लगाना था कि सांस आ रहा है जा रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है। कितना मुश्किल था, बहुत प्रयास करते थे। जो विपස්සना आचार्य थे, जिसको कल्याण मित्र कहते हैं, वो सिखाते थे करो ऐसे। जैसे ही सांस पे ध्यान लगाया, मन भटक गया, कभी भूत में जा रहा, कभी भविष्य में जा रहा। ये देखिए, तो उस समय पता चला था केवल तथागत बुद्ध के द्वारा बताई हुई विपස්සना साधना आन अपान, सांस आया गया, इसी को ही सांस को देखना है। सांस कहाँ आ रहा है, इधर छू रहा है या इधर छू रहा है, यहाँ छू रहा है या यहाँ छू रहा है, कहाँ सांस छू रहा है। रोज आना 4 दिन तक लगातार, सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक, बीच बीच में खाना नाश्ता होता था, ये क्रिया चलती थी। धीरे 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 4 दिन में पकड़ में आया सांस। 4 दिन के बाद सांस पकड़ में आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ इतने पोर्शन में संवेदना होने लगी। संवेदना, धड़कन सी, फड़कन सी, ऐसे ऐसे। जब हुआ, हमने बताया जी तो ऐसे ऐसे हो रहा है। बोले हाँ ठीक है। चौथे दिन, 4 दिन हो गए, 5वें दिन उन्होंने कहा इस सांस को, जहाँ जो संवेदना हो रही है, इसको यहाँ ले जाओ, जहाँ बच्चे का तालू होता है वहाँ ले जाओ। वहाँ ले गए। बोले यहीं रोको इसको, करते रहे करते गए। फिर कहा वहाँ से सीधे यहाँ आओ, पहले पूरा ये माथा देखो, फिर आँख, फिर ये चेहरा, ये सब देखते 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 यहाँ आ गए। अगला पेट, छाती, सारा वहाँ तक सांस। आंखें बंद हैं, आपका मन जाग चुका है, मन को ले जाना है। इसी तरह से पीछे गर्दन और फिर कमर, और उस पर फिर पैरों में, दोनों में, हाथों में, अनुलोम विलोम। पहले मन के द्वारा ये देखना सारे शुरू, फिर वापस आना है। तो ये कहने में तो आसान है, बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। कई लोग तो बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि जो दबे हुए संस्कार थे वो निकल आए। दर्द होने लग गया उनको, किसी को घुटने में दर्द, किसी को गर्दन में दर्द, किसी को कहीं दर्द, किसी को कहीं दर्द। कहे तो आदमी परेशान हो जाता है, अरे कहाँ फंस गया आके। लेकिन ये नहीं देख रहे कि भाई विकार निकल रहे हैं। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप आदत बनाइए, सूरज निकलने से पहले उठिए, 4 बजे उठ करके थोड़ी देर विपස්සना ध्यान साधना कीजिए। उसके बाद उठ करके फिर हो सकता तो शौचालय जाइए, नहीं तो 1 लीटर गुनगुना पानी पीजिए। फिर देखिए अपने आप पेट कहेगा चलिए शौचालय। मेरा तो नित्य का कर्म है ये। 3:30 बजे आँख खुलती है, मैं पहले टॉयलेट जाता हूँ, वहाँ निवृत्त होकर के फिर जब मैं पानी पीता हूँ फिर जाता हूँ। इस तरह से आंतें बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान आप देख लीजिए अपने शरीर को। यदि लेटते ही नींद आ जाए, लेटे आप 5 मिनट के अंदर नींद आ गई, पता नहीं आप कहाँ हो, और उठते ही शौचालय जाएं, अगर ऐसा चल रहा है तो समझ लो पेट की मशीनरी सही है और आप स्वस्थ हैं, अभी कोई बीमारी नहीं है। समझ रहे? तो आइए, रोज सुबह उठकर पहले सूरज को जगाऊंगा। नंबर 3, रोज दिन में 3 बार सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस प्रमोट करूंगा। यदि आप उसे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आप लोगों को आपने जोड़ा है उनको बताऊंगा, उनको बताइए आप, या नए लोगों को बताइए। नंबर 4, रोज 1 घंटा ट्रेनिंग एजुकेशन की वीडियो देखूंगा। पीपीओ में 9 बजे मीटिंग होती है, 9 से 10 बजे तक 1 घंटा उसमें नियम बनाइए, शुरू होते जाइए और आखिर तक रहिए, उसको देखिए। अगर आप रोज मीटिंग में जाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे। वरना भारत में इस समय ऐसा माहौल है, बहुत सारे नेटवर्क के सिस्टम आए चले गए, आ रहे हैं जा रहे हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो जब आपने 2-3 सिस्टम में पैसे लगाए, नुकसान हो गया, तो आप सोचते हैं अरे बाप रे, अब नहीं करना काम भाई कहीं, अब नहीं जाना कहीं। यानी बाहर निगेटिव माहौल बना हुआ है। यदि आप मीटिंग में जाते रहेंगे तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे। नंबर 5, रोज अपने टीम के लिए कुछ नया काम करूंगा।
नए नए तरीके से उनको समझाऊंगा, बताऊंगा। नंबर 6, रोज 10 छोड़ चुके लोगों को वापस लाने की कोशिश करूंगा। ऐसे लोग जो सिस्टम को छोड़ चुके हैं दूसरे से, उसे उनको समझाऊंगा, उनको लाकर वापस लाऊंगा। नंबर 7, अपने समय का पूरा इस्तेमाल अपने आप को और दिमाग को ट्रेनिंग देने में लगाऊंगा। नंबर 8, रोज एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप करूंगा। नंबर 9, दुनिया लाख मुझे ठोकर मारकर गिराए लेकिन मैं फिर उठकर आगे कदम बढ़ाऊंगा। नंबर 10, मैं हर कीमत पर 10 नए लोग अपने नेटवर्क में कहीं से भी लाऊंगा। नंबर 11, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बिजनेस के लिए सारे जरूरी काम को टाइम से पूरा करूंगा। नंबर 12, चाहे सब के सब छोड़कर चले जाएं मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। यदि इतना ठानने का साहस हो तो इस दुनिया में तुम्हें कामयाब होने से, अर्थात नेटवर्क क्रिप्टोकरेंसी के काम में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। गांठ बांध लेना मेरी ये बात। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगो, फिर मिलते रहेंगे। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। पिछले 32 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और अभी तक मैं स्वस्थ हूँ। कोई अभी तक शरीर में कोई किस तरह की भी जानलेवा की जल्दी मौत आ जाएगी ऐसी कोई बीमारी नहीं है। वैसे सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं हूँ और किसी की भी कोई गारंटी है क्या? बाहर निकले, ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट हो गया आदमी काम से, तो सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। लेकिन ये सोच करके घर से निकलेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं तो कैसे गाड़ी चलेगी भाई? गृहस्थ जीवन की गाड़ी तो काम करने से, पैसा कमाने से चलेगी ना। इसलिए जागरूक रहना है। चल रहे हैं तो चलने में जागरूक, बैठे हैं तो गलत सोच ना हो, खाना खा रहे हैं तो खाने में ध्यान, जो काम आप कर रहे हैं ध्यान उसी में हो तो कभी काम खराब नहीं होंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और वो नाव चलती रहेगी आपकी। ठीक है, ओके, शुक्रिया। तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, जो लोग चाहते हैं, मेरे मित्र ने कहा जी कोई वीडियो बनाओ, ठीक है भाई, देखिए इसको और बताइए अपने लोगों को। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगो, फिर मिलते रहेंगे